सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति आने वाली है। ऐसे में आज हम जानेंगे मकर संक्रांति की पूजा विधि और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। उस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल और असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होता है और खर मास के बाद एक शुभ शक्ल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय दान पुण्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी 2026 को है, उसका शुभ मुहूर्त है वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा और इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा और वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। तो शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहन होता है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन इनकी विशेष आराधना की जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, इसके लिए आज हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं और स्नान करते समय हमें मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरते पुंडरीकाक्षं से बाह्यभ्यंतर शुचि। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक
ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू अर्पित करें और परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की भगवान से प्रार्थना करें। भक्तों, मकर संक्रांति पर दान का भी एक विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्न और भोजन का दान करना चाहिए। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व होता है और खिचड़ी का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम माध्यम माना गया है। वस्त्र का दान का भी मकर संक्रांति पर विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर वस्त्र दान का एक विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो भक्तों, इस प्रकार से मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है वो 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से आरंभ होगा और इस दिन अन्न, जल और वस्त्र का दान का विशेष महत्व होता है और सबसे अधिक खिचड़ी और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें और भी कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें और यदि नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मकर संक्रांति पर जो दान का महत्व है उनमें अन्न, तिल, गुड़, कपड़े, कंबल और धन का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें। जल में लाल फूल, अक्षत और रोली मिलाकर अर्पित करें। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू, खिचड़ी और अन्य व्यंजन बनाकर खाएं और दूसरों को भी बांटें। इनका सेवन शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इस दिन स्नान करने का जो विशेष महत्व है, इस दिन बिना स्नान किए पूजा नहीं करें। मकर संक्रांति के दिन फसलों की कटाई के साथ साथ पेड़ों पौधों की कटाई की भी मना होती है। इस दिन घर और अपने आसपास की सफाई पर ध्यान दें। मकर संक्रांति के दिन देर तक सोने से बचें और सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त होने के बाद भोजन करना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काले कपड़े, पुराने सामान, कैंची, चाकू जैसी चीजों को किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। दान करते समय अहंकार या दिखावा न करें, इसे विनम्रता और श्रद्धा के साथ करें। मकर संक्रांति कर्म, दान और आभार व्यक्त करने का पर्व है और यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, पवित्रता और दया मार्ग को अपनाना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से मकर संक्रांति पर हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी नई नई रोचक जानकारियाँ, कथा और कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।